उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर अब राजनीति हावी हो गई है और अभी की बड़ी खबर आपको हम बता दें। प्रदर्शन को लेकर जिन 11 छात्रों को हिरासत में लिया गया उनमें से कुछ समाजवादी पार्टी युवजन सभा के सदस्य हैं। दरअसल विरोध प्रदर्शन में शामिल 2 नामजद और अन्य कई युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा कोचिंग की लाइब्रेरी बंद करा रहे 11 छात्रों को भी हिरासत में लिया गया। इन पर आरोप ये कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी को जबरन बंद करा रहे थे। दूसरी तरफ प्रदर्शन के तीसरे दिन धरना स्थल को पोस्टरों से पाट दिया गया है। लगातार नारेबाजी कर छात्र विरोध जता रहे हैं। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आयोग भी नियम बदलने को तैयार नहीं। आयोग की तरफ से कहा गया कि परीक्षा के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन के तहत ही परीक्षा होगी। आगे आयोग ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव होगा नहीं। तो आयोग की तरफ से यह कहा गया कि परीक्षा के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन के तहत ही परीक्षा होगी। और आगे आयोग ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो यूपी लोक सेवा आयोग नियम बदलने को तैयार नहीं है। आयोग ने साफ कर दिया, स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है कि प्रक्रिया के तहत ही चीजें होंगी। मेरे साथ मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मोइन, जो वहां पर आयोग की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि कोई बदलाव नहीं होगा, अब इस पर छात्र क्या कह रहे हैं? देखिए, यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का जो आंदोलन है वो आज तीसरे दिन भी जारी है। 51 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि 51 घंटे से ज्यादा का वक्त भले ही हो चुका है, लेकिन जो आंदोलनरत छात्र हैं उनके उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। छात्र उसी उत्साह के साथ आज भी सड़कों पर डटे हुए हैं जिस तरीके का उत्साह हमने सोमवार के दिन देखा था। हजारों की संख्या में छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के अलग अलग गेट पर मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जब तक लोक सेवा आयोग अपना फैसला वापस नहीं ले लेगा तब तक वो कतई अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उनकी एक सूत्रीय मांग है कि यूपी पीसीएस और आरओ की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उन्हें पहले की तरह परंपरागत तौर पर एक ही दिन में संपन्न कराया जाए। वो 2 दिन परीक्षा कराने के फैसले को कतई मंजूर नहीं करेंगे। कल और परसों दोनों दिन जो है पुलिस प्रशासन के साथ साथ लोक सेवा आयोग के सचिव छात्रों के बीच आए थे। उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अपना आंदोलन खत्म कर दें, आगे इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन आंदोलनरत जो छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इसे कतई किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। इस मामले में आई है और है मोइन, एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि जो छात्र पकड़े गए उसमें कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके युवा संगठन से वो जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि एक होर्डिंग लगी हुई है। इस होर्डिंग को कल शाम को फाड़ा गया और आरोप लगा था इस मामले में पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई थे इसमें 2 लोगों को नामजद किया गया था और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिन 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें समाजवादी पार्टी की जो लोहिया वाहिनी है उसके राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र यादव का नाम है। इसके साथ साथ एनएसयूआई से जुड़े हुए आशुतोष शुक्ला का नाम है। पुलिस ने देर रात दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ जिन 2 अज्ञात लोगों का नाम, जो 10 लोगों को अज्ञात के तौर पर रखा गया है, वीडियो फुटेज और जो तस्वीरें हैं उनके जरिए उनकी पहचान की जा रही है। तो पुलिस का यह कहना है कि छात्रों की भीड़ में तमाम ऐसे बाहरी लोग घुस आए हैं और ऐसे लोग माहौल को खराब कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और छात्रों का जो आंदोलन है उसको हिंसक बनाने के लिए, उग्र बनाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे मामलों में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। छात्रों का आंदोलन, पुलिस का यह कहना है कि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। वो आयोग के दफ्तर के बाहर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके पीछे जो छात्र नजर आ रहे हैं जरा उनसे बात करिए। मोइन, उन लोगों से बात करिए, आपके पीछे जो छात्र दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। उनका कहना है कि बाहरी लोग घुस रहे हैं, वो माहौल को खराब कर रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, छात्रों के हित की लड़ाई जो है
यहाँ छात्रों की बात होनी चाहिए, मुद्दा भटकाना नहीं चाहिए। मुद्दा भटकाने से जो है हमको न्याय नहीं मिलेगा। आरओ पे सीधा आकर के आप लोग क्या करेंगे कि जो बाहरी लोग आपके आंदोलन में आ रहे हैं उनको शामिल होने देंगे या नहीं, बिल्कुल शामिल नहीं होने देंगे। ये छात्र का मुद्दा है सर। अगर ऐसा होता बाहरी या नेता लोग बनने आते, कल सचिव जी का एक आदेश था कि आप कुछ लोग आइए, मंडल लेके आइए अपना 5 लोग। हमने साफ ये कह के मना कर दिया था, ये कोई नेतागिरी का वो आंदोलन नहीं है कि इसमें नेता जाएंगे। ये छात्रों का, हर छात्र का मुद्दा है और छात्र के लिए। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि बाहरी लोगों के आने से आपका आंदोलन कमजोर? देखिए सर, यहाँ कोई जात, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारा एक धर्म है, हम विद्यार्थी जीवन का पालन कर रहे हैं, वही हमारा धर्म है। हम यहाँ कोई पार्टी नहीं है, ना कोई यहाँ पक्ष है, ना यहाँ कोई विपक्ष है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी है। जो अराजक तत्व आएंगे उनको इस आंदोलन में कोई जगह नहीं। दूसरी बात यह, जो पार्टीगत राजनीति हो रही है, तमाम पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं और अपने जो उनके राजनीति के पार्टी के लोग हैं उनको भेज रहे हैं। अगर आप ग्राउंड जीरो पर आना चाहते हैं तो आगे छात्रों का साथ दीजिए ना। ट्वीट से राजनीति आप क्यों कर रहे हैं बताइए? अगर आप इतने छात्र हितैषी हैं, कांग्रेस पार्टी हुई, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बीएसपी हुई, सबने सबके शासन मानते हैं कि लोग इस पे राजनीति भी कर रहे हैं। राजनीति कुछ लोग राजनीति सीखना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनकी राजनीति नहीं सीखने देंगे। ठीक है, यहाँ किसी भी पार्टी का कोई स्वागत नहीं है। यहाँ सिर्फ छात्र हैं और छात्र ही यहाँ मुद्दा अपना उठाएंगे और हमारा सिर्फ एक मांग है, हमको नोटिस दीजिए, हम अपने घर चले जाएं। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी एक सूत्री मांग है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए, परीक्षा को परंपरागत तौर पर एक ही दिन में एक शिफ्ट में कराया जाए। इसमें अगर बाहरी लोग आते हैं, लेकिन मोइन, अगर आयोग ये स्पष्ट कर रहा है कि बदलाव नहीं होगा नियम में, तब ये छात्र क्या करेंगे आगे? इनकी फिर क्या रणनीति होगी? बात करिए इनसे। बिल्कुल, इस पर भी छात्रों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आयोग की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने जो नियम बनाया है अब हम उसमें बदलाव नहीं करेंगे। क्या करेंगे अब आप? एक आदमी बोलिए, अपनी बात रखिए। नियम पहले भी बदला गया है, ये कोई नई बात नहीं है। तीन साल लगा देते हैं परीक्षा कराने में। ठीक है, आरओ 2016 में हुआ था, लीक हो गया। 17 में मेंस का लीक हुआ था, परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार हुई थी। 21 में हुआ है, सीधा 25 आ गया। ठीक, ये बताइए कि आयोग कह रहा है हम बदलाव नहीं करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा? अगर कोई भी नियम जैसे खेल बीच में होता है तो ये स्वीकार नहीं है किसी को भी। और इतना जल्दी है सर, आप कह रहे हैं कि आयोग, मतलब आप नहीं, आयोग की मंशा है कि बदलाव नहीं करेगा। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जनमत का सम्मान किया जाता है। जब जनमत नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण प्रक्रिया के हम लोग विरुद्ध हैं, तो आप परीक्षा किसके लिए करवाएंगे बताइए? हम लोग 3 दिन से आयोग के जो हुक्मरान है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। छात्र बिल्कुल आमने सामने के मूड में मोइन नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहां से